हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बिलियन के बारे में। बिलियन चैप्टर जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे आपके 7 से 8 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे बिलियन के बेसिक के बारे में। बिलियन के बेसिक को समझकर हम आगे उससे संबंधित सवाल को लगाएंगे तथा बहुत सारी थ्योरियाँ हैं उसको आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज समझते हैं बिलियन। बिलियन कहते हैं किसे, और बिलियन की परिभाषा, बिलियन का प्रकार, बिलियन किस किस प्रकार का बन सकता है उसके बारे में समझते हैं। बिलियन का यूज क्या है। तो बिलियन जो है, बिलियन किसको बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन बोलते हैं। तो परिभाषा इसकी आसानी से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होने चाहिए। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण माने ऐसे मिश्रण जिसमें मिलाने पर उसका विलयन जो बने वो समान रूप से, एक समान रूप से हो जाए। जैसे चीनी और पानी। चीनी में अगर पानी मिलाएंगे, चीनी प्लस पानी में अगर इसको मिलाएंगे तो ये जो विलयन इसका बनेगा, दो चीज़ है ना, तो दो चीज़ मिलाएंगे तो इसका विलयन जो बनेगा वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण, एक चीज़ और पढ़े होंगे, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण उसको बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक चीज वस्तुएं, पदार्थ या फिर पदार्थ जिसको मिलाने पर उसका जो मिश्रण बनेगा वो एक समान नहीं हो। जैसे चीनी में अगर हम बालू मिला दें प्लस बालू, या फिर पानी में मिला दें हम बालू, पानी प्लस बालू, अगर इसको मिलाएंगे तो देखेंगे आप कि इसको मिलाने पे एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, इसको मिलाने पे मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण है वो विषमांगी कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण मिलाने पे मिल जाते हैं। जैसे दूध में मिला दीजिए चीनी, या फिर दूध में पानी मिला दीजिए तो वो सब हो जाएंगे समांगी मिश्रण। एक समान हो जाए तो उसको समांगी, और एक समान न हो तो विषमांगी। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया है तो अगर 10 लोगों में बांटना है 100 रुपया, तो सबको 10-10 रुपया दे देंगे अगर, तो वो समान रूप से बट गया तो उसको समांगी मिश्रण, समांगी बोल सकते हैं। विषमांगी किसी को 10 दे दिए, किसी को 20 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, इस तरह से विषम रूप से अगर बांटेंगे तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो बिलियन समझ में आया। बिलियन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। और बिलियन में दो चीज़ होता है, एक मिला होता है और एक जिसमें मिलाया जाता है। तो एक, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, चीनी प्लस पानी, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा शरबत, बिलियन। चीनी में पानी मिलाएंगे तो बनेगा शरबत, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं हम? बिलियन बोल रहे हैं। तो बिलियन में एक दो चीज़ मिली है, एक है चीनी और एक है पानी। तो चीनी जो है किस में मिलती है? पानी में, कि पानी चीनी में मिलता है? तो यहाँ पे चीनी पानी में मिलता है, तो जो मिलेगा वो कहलाएगा बिले, इसको बोलेंगे हम बिले। और जिसमें मिलेगा उसको बोलेंगे विलायक। किस में मिला है? पानी में चीनी जाके मिलेगा तो इसको बोलेंगे विलायक। अब बिले विलायक जब मिल जाएंगे तो उसी को बोलेंगे वो बन गया बिलियन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिले को सोल्यूट, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट जब मिलेगा तो बनता है बिलियन। अब देखिए बिलियन जो बना है वो बिले विलायक से बना है। अब आप बिले और विलायक की पहचान करना सीखिए। जिसकी मात्रा कम होती है वो बिले होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं चीनी और पानी ही रहे, यहाँ पे दूध भी हो सकता है। दूध और पानी में मिला देंगे तो यहाँ पे मात्रा देखेंगे, दूध में पानी मिलाया गया कि पानी में दूध मिलाया गया, दूध में पानी मिलाया गया कि पानी के अंदर दूध मिलाया गया। अगर मान लीजिए इसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम रहेगी वो विलेय रहेगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो विलायक रहेगा। जैसे एल्कोहल में, एल्कोहल अगर है आपके पास और इसमें अगर वाटर ले लिया जाएगा, अगर एल्कोहल और वाटर को मिलाया जाए तो यहाँ पे जिसमें मिलाया जाएगा, जैसे एल्कोहल को अगर वाटर में मिलाया जाएगा तो यहाँ पे ई बनेगा आपका बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको मिलाने पे बनेगा बिलियन। लेकिन बिलियन जो बनेगा वो कि कौन सा इसमें विलेय है, कौन सा विलायक है, उसकी मात्रा पे निर्भर करेगा। जैसे आप एल्कोहल में, शराब में अगर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तब आपका बिलियन बन के तैयार है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, वाटर में एल्कोहल नहीं मिलाते हैं, एल्कोहल में वाटर थोड़ा सा मिला के मतलब पीते हैं। तो एल्कोहल में थोड़ा सा अगर वाटर मिलाएंगे तो आपका बिलियन बनेगा। और जिसकी मात्रा कम है, अगर मान लीजिए एल्कोहल में थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं तो वाटर जो है वो इसमें विलायक
में जाके मिल जाता है, यानी कि एल्कोहल में जाके मिल जाता है, इसलिए इसको हम बिलायक बोलते हैं। और इसको ही मिलाते हैं तो इसलिए हम इसको वाटर बोलते हैं। तो विलेय बिलायक में मिल गया तो यहाँ पे क्या बन गया, विलेयन। तो इस तरह से मात्रा के अनुसार या फिर जो चीज़ें जिसमें जाके मिल जाती हैं तो उसके अनुसार आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें विलेय है और कौन सी चीज़ें बिलायक है। तो समझ में आया होगा यहाँ पे विलेय बिलायक। अब समझते हैं कि विलेय बिलायक जो होता है उसके आधार पर विलेयन के कितने प्रकार का बन सकता है। तो इसके आधार पर हम विलेयन जो है 9 प्रकार का बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विलेय विलायक की प्रकृति के आधार पर हम 9 प्रकार से विलेयन बना सकते हैं। गैस गैस के विलेयन, गैस द्रव के विलेयन, गैस ठोस का, उसके पर द्रव द्रव का, द्रव गैस का, द्रव ठोस का, ठोस ठोस, ठोस द्रव और ठोस गैस। लिखना बहुत आसान है, गैस 3 बार लिख लीजिए, 3 बार द्रव, 3 बार ठोस। अब गैस के आगे गैस द्रव ठोस, फिर द्रव गैस ठोस, ठोस द्रव गैस। इस तरह से लिख के 9 आप आराम से याद कर सकते हैं, 9 प्रकार के विलेयन। अब देखिए विलेयन तो हो गया, विलेयन की परिभाषा हो गई, विलेयन का प्रकार हो गया। अब विलेयन के बाद समझते हैं विलेयता। अब विलेयता में के बाद आपको समझ में आएगा संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन, अति संतृप्त विलेयन और विलेयन को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को समझकर हम 3 चीज समझ सकते हैं, संतृप्त, अति संतृप्त, अल्प संतृप्त। तीनों को आपसे पेपर में पूछता है, बहुत बार पूछा है, उसको हम विलेयता समझ के समझ सकते हैं आसानी से। देखिए विलेयता क्या होती है, विलेयता माने किसी भी विलेयन में, जिस विलेयन में आप विलेय घोल रहे हैं, विलेयन में विलेय होता है, विलेयन में होता है विलेय और क्या होता है प्लस विलायक होता है। विलेयन कैसे बनाएंगे, विलेय और विलायक से बनाएंगे। तो जब आप विलेय विलायक में मिलाएंगे तो घुलने की एक क्षमता होती है। अगर आप इसको जैसे मान लीजिए चीनी को अगर हम पानी के अंदर डाल के मिलाएंगे तो मिलाते टाइम आप कितना चीनी मिला सकते हैं एक किसी भी निश्चित मात्रा के पानी में, तो उसकी भी मात्रा निश्चित ही होती है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मिलाते जाएंगे, 100 से 200 ग्राम कर दिए, 300 ग्राम कर दिए, 400 ग्राम कर दिए, 500। अब पता चले आधा किलो चीनी 1 लीटर पानी में मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो उसकी भी एक क्षमता है, ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी आप मिला सकते हैं। तो उसकी क्षमता ही नहीं है कि पानी उसके अंदर अपने अंदर जो है चीनी को घोल पाए, उतना नहीं घोल पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। तो जितना घोल पाएगा उतनी ही क्षमता को उसकी विलेयता बोलते हैं। तो विलेयता हमको याद करनी है, विलेयता याद रखनी है कि जितना अगर विलेय है, विलायक जो है जितना अपने अंदर विलेय घोल सके, विलायक जो है अपने अंदर जितना विलेय घोल सके हम उसको ही बोलते हैं विलेयता। ठीक है, जैसे यहाँ समझ में आया, तो यहाँ पे समझ में आया होगा विलेयता का होती है। तो विलेयता जो होती है, अब परिभाषा एक याद रखनी है कि 100 ग्राम किसी निश्चित ताप पर तापमान परिवर्तन करने पर भी विलेयता प्रभावित होती है, इसलिए निश्चित ताप बोलेंगे। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलेय में, जो 100 ग्राम विलायक में विलीन हो उसे विलेयता कहते हैं, इसे हम विलेयता कहते हैं। तो विलेयता का समझ में आया होगा कि आप एक निश्चित मात्रा से अधिक विलेय नहीं घोल सकते हैं। तो जितना घोल पाएंगे, मान लीजिए 100 ग्राम है आपका विलायक, 100 ग्राम में एक निश्चित मात्रा ही घोल सकते हैं, तो उस निश्चित मात्रा को ही हम उसकी विलेयता कहते हैं। जैसे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में आप 30 ग्राम मान लीजिए चीनी या फिर 30 ग्राम विलेय कुछ भी है उसको घोल सकते हैं। विलेय जो आपका है 30 ग्राम विलेय जो है 30 है, और 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम का है विलायक है, 100 ग्राम विलायक में आप 30 ग्राम अगर घोल पाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि इसकी विलेयता 30 ग्राम है। 30 से 31 नहीं घुलेगा, 31 घुलेगा तो उसकी विलेयता बदल जाएगी। बदल सकती है विलेयता, लेकिन उसका तापमान जो है या फिर विशेष स्थिति पे बदल सकती है। लेकिन अगर बोला जाए कि किसी भी मतलब कि अगर आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम कोई मतलब चीज़ है, कोई विलायक है जो अपने अंदर विलेय को रखता है, तो वो कितना रख सकता है, तो 30 ग्राम ही रख सकता है। ऐसे कोई हर चीज़ के लिए नहीं निश्चित है, लेकिन एक स्टैंडर्ड परिभाषा के अनुसार मान लिया गया है कि यहाँ पे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में अगर 30 ग्राम उस अपने अंदर घुला सकता है
तो उसकी विलेयता 30 ग्राम हो जाएगा। 35 ग्राम घुला सकता है तो 35 ग्राम हो जाएगी। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से समझ में आएगा आपको कि अति संतृप्त, संतृप्त और अल्प संतृप्त क्या होता है। यहाँ समझते हैं पहले अति संतृप्त, इसके ही आधार पर समझेंगे अति संतृप्त। अल्प संतृप्त, अति संतृप्त और संतृप्त, 3 प्रकार के विलयन होते हैं। तीनों प्रकार के विलयन में हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा कि विलयन जो होगा तीनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप मान लीजिए विलेयता समझ लिए आप तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। विलेयता नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर से विलेयता को यहाँ पे देखिए। विलेयता जो होता है, विलेयता मान लीजिए किसी भी विलयन की जो विलेयता है वो 30 ग्राम है। 100 ग्राम में 30 ग्राम यानी कि घुल सकता है, तो उसकी विलेयता इतनी है। तो जब किसी भी विलयन में 100 ग्राम में अगर 30 ग्राम घोले रहेंगे, यानी कि अब उसमें 30 ग्राम से 31 ग्राम नहीं घुलेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं संतृप्त है। उसके बाद अब नहीं घुलेगा। अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम में आप 100 ग्राम पानी ले लिए हैं और पानी में आप 30 ग्राम 100 ग्राम ले लिए हैं पानी और 30 ग्राम जो है 30 ग्राम चीनी ले लिए। अब 30 ग्राम चीनी लेके जब दोनों मिला देंगे तब 30 से 31 ग्राम घुलेगा नहीं, तो पूरी तरह से पानी जो है वो संतृप्त है। संतृप्त है, इसके बाद नहीं घोल सकते, तो उसको बोल सकते हैं, बोलेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन उसको बोलते हैं जब विलयन जो है, जब विलयन की विलेयता संतृप्त हो तब इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। अल्प संतृप्त का होता है। अल्प संतृप्त जब मान लीजिए विलेयता 30 ग्राम है लेकिन 30 के 30 ग्राम नहीं घोली गई है, यहाँ पे 28 ही घोली गई है। 30 में से 28 ही घोली गई। 100 ग्राम थी, 100 ग्राम में 30 ग्राम घुल सकती थी, लेकिन 2 ग्राम 3 ग्राम या फिर कुछ कम ही हो गई है, तो कम ही अगर घुल जाएगी तो अति अल्प संतृप्त कहलाएगा। अल्प संतृप्त, इसको बोलेंगे अल्प संतृप्त। विलेयता जो होती है इसमें कम होती है, विलेयता कम होती है। और उसके बाद अति स्वल्प संतृप्त में क्या हो जाएगा, इसमें 30 पूरा आ जाता था, इसमें 2 कमें थी, इसमें 30 से 31 हो जाएगा, 30 से ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए 30 घुल सकती थी लेकिन घुल गई 32। अभी कैसे घुल गया 32? घुल सकता है 30 है, लेकिन विशेष स्थिति में तापमान परिवर्तन करके या फिर किसी विशेष स्थिति में 32 घुल सकता है, लेकिन घुलने की जो क्षमता है वो 30 ही है। जब हम इसको अगर मान लीजिए घुल गया किसी विशेष स्थिति में, जैसे ही मतलब इसको इस विलयन को अगर आप हिलाएंगे या फिर कुछ इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तुरंत इसका जो विलेय एक्स्ट्रा घुल गया है 2 ग्राम, वो 2 ग्राम तुरंत हट जाएगा, 2 ग्राम निकल जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब जो घुल गया है, ज़बरदस्ती बोल सकते हैं घुल गया। तो इसलिए इस स्थिति को हम अति संतृप्त बोलते हैं कि अगर किसी विशेष स्थिति में मान लीजिए 30 ग्राम घुलने की क्षमता थी लेकिन 32 ग्राम घुल गया, तो 32 ग्राम घुल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विलेयता जो होती है, विलेयता अधिक होती है। विलेयता इसकी क्या होती है, अधिक होती है। तो समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 प्रकार से देखेंगे। नंबर 1 होता है तापमान के कारण विलेयता प्रभावित होती है। देखिए, तापमान अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए तापमान अगर किसी विलयन का तापमान बढ़ाएंगे तो फिर उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल अगर समझना हो तो जैसे अगर मान लीजिए आपको पानी के अंदर चीनी घोलनी है तो चीनी की विलेयता फिक्स है। अगर मान लीजिए 100 ग्राम जल में 30 ग्राम पानी 30 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो उसमें 30 ग्राम ही घुलेगा, विलेयता उसकी 30 ग्राम है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा घोल देना है, 35 ग्राम 40 ग्राम कर देना है, तो इस तरह से घोलने के लिए आपको उसकी विलेयता जो है प्रभावित करनी पड़ेगी ताप बढ़ा के। अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, 30 के बजाय 35-40 घोलेगा, तो इस आधार पे वहाँ पे उसमें ज़्यादा घुलनशील बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो सीड़ा जो होता है देखते हैं बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा किस प्रकार से घुला रहता है, तो विलेयता बढ़ा के घुला रहता है। चीनी जो है विलेयता बढ़ा दी जाती है, इस कारण से उसमें से चीनी पानी में ज़्यादा घुल जाती है तो वो सीड़ा कहलाने लगता है। लेकिन जब देखेंगे ठंडा होगा, वो ठंडा होने के बाद धीरे धीरे उसमें उसकी चीनी जो होती है वो जमने लगती है। तो यहाँ पे विलेयता जो है प्रभावित कैसे हुई, ताप बढ़ाने पर। लेकिन जब गैस, अगर मान लीजिए कोई विलयन बन रहा है जिसमें गैस है
तो गैसों के विलयन के लिए अपवाद है एक, गैस के विलयन अगर किसी के साथ है तो गैस के विलयन की विलेयता जो होती है हमेशा ताप बढ़ाने पर घटती है, याद रखना है, ताप बढ़ाने पर घटती है, विलेयता इसकी घटती है। गैस के विलयन के साथ है इसकी घटती है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा का नंबर होता है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव में इसमें क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे कि अगर हम किसी भी विलयन में सम आयन है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई विलयन है जल के अंदर NaCl, यानी कि NaCl किसका सूत्र है, नमक का। इसको अगर एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो मिलाने पे जो विलयन बनेगा तो इसके अंदर मान लीजिए किसी पात्र में इसको हम रख देंगे तो इसमें NaCl पानी था और नमक मिला दिए तो बन गया एक प्रकार का विलयन। और जब विलयन बनेगा तो इसी विलयन में यहाँ पे अगर हम मान लीजिए दूसरा कोई तत्व एक्स्ट्रा डालना चाहें, अगर मान लीजिए AgCl डाल दें हम, सिल्वर क्लोराइड अगर इसके अंदर डालें तो AgCl उतने सही तरीके से नहीं मिलेगा जिस प्रकार NaCl जाके इसमें मिल गया है उस तरह से नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल पाएगा, कहें कि जब इसमें NaCl कैसे मिलता है, Na प्लस और Cl माइनस दोनों टूट के अलग हो जाता है, इसके अंदर जाके मिल जाता है। लेकिन AgCl जब मिलाएंगे इसमें तो AgCl में देखेंगे Ag प्लस और Cl माइनस इस रूप में ये टूटेगा जब इसके अंदर मिलाएंगे। तो जब मिलाने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे Cl पहले से उपलब्ध है। अब Cl जो पहले से उपलब्ध है उसकी सांद्रता अधिक बढ़ जाने के कारण इस Cl माइनस को एक्स्ट्रा अब नहीं घोल पाएगा। क्यों नहीं घोल पाएगा, कहें कि पानी या फिर किसी भी चीज़ में विलेयता जो होती है वो किस प्रकार पानी में विलीन होता है। विलीन होने के लिए उसमें कुछ जगह होती है, अंतराकाशीय स्थान होता है इसके अंदर कुछ न कुछ, तभी जाके वो अपने अंदर में कुछ चीज़ों को घोल पाता है। जैसे पानी में अगर आप चीनी मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए पानी है, एक कोई गिलास है, इसमें पानी खाली रखा है पूरा, मान लीजिए यहाँ तक पानी भर के रखे हैं। अगर आप यहाँ तक पानी भर के रखे हैं तो अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसके अंदर चीनी मिला रहे हैं या फिर कुछ भी नमक, अगर मान लीजिए चीनी मिलाएंगे इसके अंदर तो इसका सतह बढ़ेगा नहीं। यहाँ तक अगर पानी है तो इसके अंदर चीनी मिलाएंगे तो उसका सतह, अगर मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है और 30 ग्राम यहाँ पे मिला दिए चीनी, तो इतना घुल सकता है। तो इतना मान लीजिए घुल सकता है तो इसमें घोल दिए, तो जो घोलेंगे तो 30 ग्राम हो गया, 100 ग्राम ही था पहले, 30 ग्राम ही है और हो जाना चाहिए 130 ग्राम। इसका स्तर जो है वो बढ़ जाना चाहिए। वजन तो हो सकता है बढ़ जाए लेकिन स्तर जो है वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। अब देखेंगे कि 100 ग्राम में जितना पानी है उतना ही अगर चीनी इसमें घुल गई है पूरी तो पानी के स्तर ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है कहें कि पानी के जो कण है, छोटे छोटे जो H2O है, उसके अंदर कुछ जगह होती है, उसको अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। उस अंतराकाशीय स्थान में चीनी को पानी जो है अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए उसका जो है स्तर नहीं बढ़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे NaCl, अगर मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर NaCl मिला दिए हैं तो पहले से ही NaCl को अपना स्थान दे दिया है पानी, और जब दोबारा फिर और अलग से NaCl मिलाएंगे तो जो जगह है ये नहीं है, अंतराकाशीय स्थान जो है वो भर गया है। तो जब भर गया है तो दूसरा स्थान इसमें स्थान खाली नहीं है, तो AgCl इसके अंदर घुल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सम आयन अगर है, मतलब एक समान Cl पहले से है, दोबारा फिर Cl ले जाके डालेंगे तब इसके कारण इसकी विलेयता जो है वो प्रभावित होगी। विलेयता जो है यहाँ पे विलेयता कम हो जाएगी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो एक ये दूसरा ही हो गया समायन प्रभाव। और तीसरा है विलेय विलय की प्रकृति। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है विलेय विलय की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से विलेयता जो है वो प्रभावित होती है उसके बारे में देखते हैं। विलायक जो होता है दो प्रकार का होता है। विलायक जो है, विलायक के बारे में पढ़ेंगे पहले। विलायक दो प्रकार का है, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक और दूसरा है अध्रुवीय विलायक। अगर मान लीजिए आपके पास ध्रुवीय विलायक है और अध्रुवीय दो प्रकार का विलायक है तो किस प्रकार से प्रभावित होती है विलेयता उसको समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ध्रुवीय विलायक है, अब विलेय लेके आएंगे, ध्रुवीय विलेय मान लीजिए एग्जाम्पल है H2O, पानी जो है ध्रुवीय है। अब विलेय भी लेके आए, एक दूसरा विलेय लेके आए जिसको विलायक के अंदर घोलना है। विलेय लेके आए और विलेय भी ध्रुवीय था। विलेय जो है जैसे NaCl अगर हम इसके अंदर डाल दें, इहो है ध्रुवीय, विलेय भी है ध्रुवीय। जब विलेय ध्रुवीय है, इसके अंदर जब मिलाएंगे, ये दोनों को आपस में मिलाएंगे, जैसे पात्र में जल है, जल के अंदर का डाल दिए, नमक डाल दिए,
और इसको डालेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे NaCl के स्थान पे दूसरा कुछ ले लें, जैसे आयोडीन ले लें, I2 आयोडीन, अगर हम आयोडीन को इसके अंदर डालेंगे तब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा काहे कि आयोडीन जो है वो है अध्रुवी, ध्रुवी अध्रुवी है, अध्रुवी है। तो जब अध्रुवी है तो अध्रुवी और ध्रुवी आपस में नहीं मिल पाते हैं आसानी से, इसलिए इसको हम इसलिए मतलब NaCl डाल दिए तो मिल गया, लेकिन I2 डाले तो नहीं मिला, तो इसकी विलेयता जो है प्रभावित हुई। तो यहाँ विलेयता प्रभावित हुई, तो विलेयता प्रभावित हो गई यानी कि मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम I2 को अध्रुवी वाले ही विलायक में डाल दें, जैसे ध्रुवी कौन है, H2O ध्रुवी है, अध्रुवी वाले ही विलायक में अध्रुवी वाला I2 अगर डाल दिया जाए, जैसे AgCl नहीं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, इसके विलयन में, इसके विलायक में अगर हम I2 डाल दें तो पूरी तरह से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्या है कि वो है अध्रुवी, I2 भी अध्रुवी और CCl4 भी अध्रुवी, तो अध्रुवी आपस में मिल जाते हैं, ध्रुवी भी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ध्रुवी अध्रुवी आपस में नहीं मिलते हैं। तो इतना याद रखना है, विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर ही विलयन बनता है। उसके बाद अध्रुवी वाला देख लिया जाए, अध्रुवी वाला अगर दूसरा वाला प्रकृति जो है विलायक की प्रकृति, जैसे यहाँ पे CCl4 का है, अध्रुवी है, अध्रुवी के साथ है अध्रुवी वाला भी मिलता है, जैसे I2 आयोडीन। तो यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से।